Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगे, हेल्दी होगे, हैप्पी होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे। और एक और बात, प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो कर लो। ग्रेट डोर पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। और न्यू लर्नर्स हो तो बता देती हूँ, ये जो क्लासेस हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जूनियर की, क्लासेस दोनों के लिए हैं। और हमें हर एक क्लास अटेंड करनी है क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक या थ्योरी डिस्कस नहीं करते, साथ ही साथ हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सिर्फ क्लास टाइमिंग देख के पीछे मत हट जाओ, क्योंकि टॉपिक के अलावा आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आपको इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ समझा पाऊँ, ताकि भैया भूलें ना और चीज़ें समझें, रटें ना। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहती है। देखो, सब टीचर्स अपने आप में बेस्ट हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, कोई सेम नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह अच्छा ही पढ़ाते हैं। और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स देखकर आप इधर उधर ना हो। एक बार कोशिश करें, ट्राई करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो है कम सब्सक्राइबर है तो आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा वहाँ से। तो प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इतना सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छी लगे तो कर देना, ठीक है ना। चलो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं हम। और प्रीवियस क्लासेस मैं बोल चुकी हूँ आपको, ग्रेड डोर पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली। ओहो, एल्टीग्रेड का काम बता रही हूँ, एल्टीग्रेड वाला एक्चुअली बैच चल रहा है तो थोड़ा मैसअप हो गया। आई मीन इंग्लिश पैडागॉजी, सीटेट इंग्लिश पैडागॉजी बाय शैली गुलाटी। अच्छा, हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का भी सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। वो क्लासेस भी हमारी पेपर 1 2 दोनों के लिए थी, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। सारा सिलेबस हमने कवर अप किया है, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का, और उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर न्यू लर्नर्स हो, अभी तक नहीं अटेंड करिए तो अटेंड कर लो। कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई डाउट हो रहा हो किसी भी टॉपिक में, थ्योरी में, चाहे इंग्लिश पैडागॉजी हो चाहे सीडीपी हो, इवन अगर आप एल्टीग्रेड के भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास हो चाहे जो आज की क्लास है, मिड कोई भी क्लास हो, फर्स्ट हो या 10th हो, कोई भी क्लास, किसी टॉपिक किसी थ्योरी, कोई कन्फ्यूज़न है, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विद इन मिनट्स कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की और आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की। तो इंग्लिश पैडागॉजी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सब स्किल्स हमने बात करी थी, लैंग्वेज की सब स्किल्स की हमने बात करी थी, हमने स्टेजेस की बात करी थी फ्राइडे को, है ना। फ्राइडे को हमने ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज पढ़ी थी। अब आप सोच होंगे लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, स्टार्टिंग से लैंग्वेज का काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है कि नहीं है। तो देखो, डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अब आप वेट तो नहीं कर सकते ना कि कब सीटेट अपना एकदम लेवल अप करेगा क्वेश्चन का तभी हम करेंगे, तब तक तो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लेवल पहले से ही अप होना चाहिए आपका, तो तैयारी एक लेवल अप होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। तो देखो, काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें प्राइमरी स्किल्स में सिर्फ ये मेंशन होता है, जैसे कि लिसनिंग स्पीकिंग आपकी हो गई प्राइमरी स्किल। कई सारी बुक्स ऐसी हैं, है ना, कई सारी जगह भी हो सकता है आपने ऐसा देखा हो, लेकिन ना सभी LSRW सभी क्या है, प्राइमरी स्किल्स ही हैं। ये सब ही ज़रूरी हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एंड मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज पेडागॉजी फ्रेमवर्क, द 4 कोर स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी होंगी आपकी प्राइमरी स्किल्स। बट इन मैनी बुक्स मेंशन है कि भाई या कई जगह ऐसी जगह मेंशन है कि लिसनिंग और स्पीकिंग है वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड कह लो या जो भी, बट एक्चुअली ये सारी की सारी ही क्या है, आपकी प्राइमरी स्किल्स हैं। दीज आर ऑलवेज रिफर्ड टू एज प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ मुझे। मैं कॉपी पेन ले रही हूँ और आप भी कॉपी पेन कह रही हूँ, पेन ले रही हूँ और आप भी प्लीज़ पेन लेके चलो, है ना। ये जो 4 स्किल्स है ना, ये हर भाषा को सीखने के लिए ज़रूरी हैं। और हम LSRW को डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ चुके हैं, है ना। इन्हें प्राइमरी स्किल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भाषा सीखने के लिए, समझने के लिए ये चारों जो हैं महत्वपूर्ण हैं। इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही रहेगा, लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, देखने को हमें मिले हैं। समझ आ गया? समझने में, प्रयोग करने में इनका सीधा योगदान है। हम इसलिए कहते हैं क्या, प्राइमरी स्किल्स। क्लियर हुई इतनी बात या नहीं हुई, ये बताओ सबसे पहले तो। इतनी बात क्लियर हुई? देखो एक बार हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे आज टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स ओके। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग की, है ना, लिसनिंग की बात करी यानी सुनना, ठीक है। सबसे पहला कौशल है, सबसे पहली स्किल है। बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सुनना सीखता है बच्चा, है ना। छोटा होता है, बोले ना बोले सुनता तो है ना सब कुछ। आज स्माइल करके देखो, रिस्पॉन्स भी करता है या नहीं है। सबसे पहला है ना, बच्चा जन्म के बाद सुनना सीखता है या नहीं सीखता, बताओ। सीखता है। आगे बढ़े, चलो और देख लेते हैं। दूसरी हम बात करें अगर, दूसरी एस मतलब हो गया आपका बोलना, यानी हो गई आपकी स्पीकिंग, है ना, बोलना। सुनी गई भाषा का बोलने का अभ्यास, जो बच्चा सुनता है फिर रिपीट करता है या नहीं करता। तो लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा सुनना जो है, ये कौशल जो है, लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। देन स्पीकिंग, सुना हुआ जो कौशल है उसका अभ्यास करना कह सकते हो। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो बता देना। देन चलो फिर आ जाता है हमारा रीडिंग। रीडिंग यानी पढ़ना। अब क्या होगा, अब बच्चा अक्षर को पहचानना और समझना सीखता है। बोलने के बाद बच्चा अक्षर को पढ़ना और समझना सीखता है, लिखे गए शब्दों को पहचानना सीखता है। क्लियर? देन लास्ट होती है हमारी राइटिंग। राइटिंग जो होती है ना वो लास्ट होती है, यानी लिखना। सबसे एंड में जो स्किल डेवलप होगी वो होगी लिखना, अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना। सबसे एंड वाला स्किल होगा आपका क्या, राइटिंग। तो ये है हमारी सभी कह लो प्राइमरी स्किल्स। क्लियर है? नहीं है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन, डाउट तो बताओ। आगे बढ़ा जाए। देखो कई सारी जगह हमें ऐसा सुनने को भी मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग है आपकी प्राइमरी, बट एक्चुअली ना ये सारी क्या है, प्राइमरी स्किल्स है। क्लियर है? अच्छा, कई जगह ऐसा भी आपको हो सकता है आपने पढ़ा हो, या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लर्नर्स, तो हम वो कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। कई जगह जो है रेनफोर्समेंट स्किल्स जो होती है ना, रेनफोर्समेंट स्किल्स, सपोर्टिंग स्किल्स भी इसको हम बोलते हैं। रेनफोर्समेंट को हम अभी इसे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल ऑफ कोर्स। तो इसमें कई जगह मेंशन होगा कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो ये बात सच है, बट ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग। बट अगर हम एनसीएफ की बात करें, सीटेट में अगर हम देखें तो क्या है, ये जो है आपकी है रेनफोर्समेंट स्किल्स, यानी आपकी सपोर्टिंग स्किल्स, और ये सारी है आपकी LSRW, आपकी प्राइमरी स्किल्स। और सीक्वेंस यही रहेगा, कई बार क्वेश्चन देखने को आ गया है, तो इस सीक्वेंस को बिल्कुल ध्यान रख लो। इसी सीक्वेंस में बच्चा सीखता है, डेवलप होती हैं स्किल्स। बाकी हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं इन डिटेल। LSRW, जब आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, है ना, रिसीव कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी, रिसीव कैसे कर रहे हैं, सुन के कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी थी, रिसेप्टिव स्किल्स। रिसीव ग्रहण करना मैंने बताया था, है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, पैसिव भी कह सकते हैं, पैसिव स्किल्स भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, इतनी बात हो गई तो अच्छी बात है। और अब बची भाई रीडिंग का क्या भैया, रीडिंग तो हो गई, सॉरी, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये क्या है। ये वैसे तो ऑलरेडी जो भी लर्नर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उन्हें पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बट मेरे को लगा कि शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो आपको, तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। तो LSRW में हमने पढ़ लिया, जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे, रिसीव कर रहे हैं। देन रिसीव, रिसेप्टिव, है ना, ग्रहण करना। पैसिव भी कहेंगे, आप बोल थोड़ी रहे हो एक्टिवली, आप सुन रहे हो, पैसिव। लेकिन अपने विचार कैसे रखते हैं, बोल के रखते हो तो बोल रहे हो। स्पीकिंग, लिख के भी अपने विचार व्यक्त करते हो। देन राइटिंग, तो हमने इसको उस दिन मेंशन किया था, क्या होंगी ये, प्रोडक्टिव होंगी।
प्रोडक्टिव, इसको हम एक्टिव भी कह सकते हैं, है ना, एक्टिव स्किल्स भी कहेंगे। और आप क्या कर रहे हो, अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स, इन सबको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो भाई हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम इसको और क्या कह सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं एक्सप्रेसिव स्किल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, बट इन डिटेल हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास का आपको वैसे तो मैं एक काम करूँगी, आज की क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट डाल दूंगी, सीडीपी की भी और इंग्लिश पेडागॉजी की भी। बट आप ग्रेड 2 में प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको लैंग्वेज स्किल्स की प्रॉपर क्लास मिलेगी, प्रॉपर डिस्कशन हुआ था विद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे, हमने क्लास में करते हैं। और अब चलो इतनी बात हो गई प्राइमरी की, देन अब बात आ जाती है रेनफोर्समेंट स्किल्स की। देखो रेनफोर्समेंट स्किल्स को ना हम सपोर्टिंग टूल्स भी कहते हैं। सपोर्टिंग टूल्स हम कहते हैं, क्यों कहते हैं बताओ, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये जो है स्किल्स सपोर्ट कर रही हैं। दीज स्किल्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द 4 कोर स्किल्स, यानी आपकी जो प्राइमरी स्किल्स हो गई, बट दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। देखो इसको हम सपोर्टिंग टूल्स क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं हम इसको बताओ? क्योंकि ये जो प्राइमरी स्किल्स है ना, इनको और मजबूत बनाती हैं। इनको हमको इंडिपेंडेंटली या अलग से मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको हम धीरे 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 प्राइमरी स्किल्स में ही जोड़ते हैं। अगर आप ऑलरेडी लर्नर्स मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा, हमने जैसे कि राइटिंग की बात करी थी, तो हमने राइटिंग में भी काफ़ी सारे टाइप्स पढ़े थे, याद होगा। एक हमने पढ़े थे वो टाइप्स जब बच्चा राइटिंग सीख चुका होता है, लिखना सीख चुका होता है, याद करिए, वो प्लानिंग, एडिटिंग, रिवीजिंग, वो सारी चीज़ें थी उसमें। एक हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ स्टेजेस, कौन सी एज में बच्चा कितना कितना लिखना स्टार्ट कर देता है। तो हम ऑलरेडी डिटेल में इसको समझ चुके हैं या नहीं? ये कौशल अलग से नहीं सिखाए जाते, रेनफोर्समेंट स्किल्स ये मुख्य जो आपकी प्राइमरी स्किल्स हैं उसमें ही धीरे धीरे शामिल कर दी जाती हैं। जैसे इसमें आगे आपका क्या, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, फोनिक्स, ये सब क्या है, सपोर्टिंग टूल्स ही तो हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाती। जो प्राइमरी स्किल्स हैं आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन्हीं में धीरे 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 क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। प्राइमरी स्किल्स को क्या मजबूत बनाती हैं, और इनको हम लैंग्वेज कंपोनेंट्स और रेनफोर्समेंट स्किल्स भी कहते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको भी हम 1 बाय 1 जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ग्रामर की, ग्रामर आप जानते हैं इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, है ना। अब इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका क्या है बताओ जल्दी, किसे किसे पता है? देखो भाषा को सही रूप में बोलने और लिखने में मदद करती है ना, बोलने और लिखने में मदद ऑफ कोर्स करती है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जानते हो या नहीं जानते हो बताओ? इतनी बात समझ आई? पेन ले लेती हूँ और नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज एग्ज़ाम टाइम में सोचो हो जाए तो देखो मुश्किल, उस टाइम प्रैक्टिस कर लो वही बहुत है ना, रिवीजन हो जाए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्या है, बोलने और लिखने, अच्छा ये मैं लिखना भूल गई क्या, लिखने में मदद, बोलने और लिखने में मदद, कोई बात नहीं लिख देती हूँ यहाँ, बोलने और लिखने में मदद। एक सेकेंड, बोलने और लिखने में मदद, ओके। चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही गो, बट करेक्ट नहीं है ना, ही गो ये लिख दिया, ही गो, तो करेक्ट करेंगे, ही गो नहीं, क्या होगा, ही गोज लिखना है। सही बात है या नहीं है बताओ, सही बात है या नहीं है? चलो नेक्स्ट क्या था हमारा, जैसे कि वोकैबुलरी, ये भी क्या है, एक रेनफोर्समेंट स्किल हो गई आपकी वोकैबुलरी। ये इसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्दावली, शब्दावली। अब भाई ये क्या है, हम कह सकते हैं नए शब्द सीखने और बोलने की क्षमता बढ़ाना, है ना, वोकैबुलरी कह सकते हैं या नहीं बताओ? नए शब्द सीख कर बोलने, नए शब्द हम सीखते हैं ना, नए शब्द सीखकर बोलने और हम कह सकते हैं पढ़ने में या पढ़ने की क्षमता बढ़ाना,
क्षमता बढ़ाती है आपकी वोकैबुलरी सॉरी, है ना। जैसे कि डिलीशियस, है ना, मतलब बहुत स्वादिष्ट। तो ये क्या हो गई आपकी वोकैबुलरी हो गई, नए शब्द सीखा फिर आप उसे यूज़ करें, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं कैसा बना है मम्मी, डिलीशियस बना है, मतलब बहुत स्वादिष्ट बना है ना। तो ये हो गई आपकी वोकैबुलरी। ये क्या है, ये भी एक रेनफोर्समेंट स्किल है कि नहीं। देन आ जाती है आपकी स्पेलिंग, है ना, वर्तनी इसे हम हिंदी में बोलते हैं, स्पेलिंग यानी वर्तनी। अब क्या है, शब्दों की सही स्पेलिंग जानना कह सकते हो, है ना, जानना क्या करेक्ट स्पेलिंग है शब्दों की सही वर्तनी जानना। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये भी एक रेनफोर्समेंट स्किल है ना। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। जैसे कि कई बार होता है हम जो सुनते हैं बच्चे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग स्पेलिंग लिख लेते हैं, बट स्पेलिंग क्या होती है, सही वर्तनी जानना, है ना, शब्दों की सही वर्तनी जानना। जैसे कि स्कूल की स्पेलिंग होती है ये, बट अगर हम प्रोनाउंसिएशन में बच्चे क्या लिख देते हैं, स्कूल। कई बार होता है ऐसा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो स्कूल लिखना ना कि स्कूल लिखना, बोलने में सेम लगेगा बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। स्पेलिंग से सब गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ मुझे। और देखा जाए वोकैबुलरी हो गई, स्पेलिंग हो गई, देन पंचुएशन विराम चिन्ह जो होता है, विराम चिन्ह कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है ना, विराम चिन्ह हो गया, है ना। इसमें हम लिख सकते हैं लिखित भाषा को स्पष्ट बनाना, जो आप लिख रहे हैं उसको स्पष्ट बनाना। कॉमा उससे क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाती है। लिखित शब्दों को स्पष्ट बनाना यानी क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ईट ग्रैंडमा, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेट्स ईट ग्रैंडमा दादी को खाने के लिए आप पूछ रहे हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलो खाने चलते हैं, या इस तरीके से, ठीक है। और एक अगर आप लिख दो लेट्स ईट ग्रैंडमा, सिर्फ कॉमन ही लगा, और देखो कितना खतरनाक बन गया ये शब्द, कितना खतरनाक। उसके बाद तो आपको डंडे पड़ेंगे खूब सारे, हाँ बेटा दादी को खाओगे, है ना। सिर्फ एक कॉमा से क्या हो गया, सारा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया या नहीं बदल गया, बताओ। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका पंचुएशन का। देन प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, ठीक है। ये क्या है, सही तरीके से शब्द को बोलना, ये तो हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं, है ना। बताओ सही तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, चलो जैसे होता है वेडनेसडे होता है, बट कई बार बच्चों को नहीं पता होता वेडनेसडे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देते हैं और क्या बोलते हैं वेंसडे। कई बार हम इतना गौर नहीं करते, बट छोटी मोटी ये सब प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है। क्लियर है या नहीं है। और क्या रह गया, फोनिक्स भी हो जाता है, फोनिक्स, है ना, फोनिक्स हो गया। ध्वन्यात्मकता कहेंगे इसे हम हिंदी में, ध्वन्यात्मकता, नाम देखो, अक्षरों की आवाज़ को पहचानना, यानी अक्षरों की आवाज़ को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या एग्जाम्पल लिया जाए इसका, कैट का लेते हैं, ठीक है। CAT कैट का प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, कैट, CAT कैट, बट यहाँ पे सी का कैसे आ रहा है, क, कैट, बट CELL सेल, यहाँ सी कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, सेल, सा से। तो करेक्ट जो है उसका पता चलना, समझना उस चीज़ को, आवाज़ को करेक्टली पहचानना, स्पष्ट रूप से कह सकते हो, अक्षरों की आवाज़ पहचानना, फोनिक्स, CA कैट, CELL सेल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कंफ्यूजन अगर अभी भी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखो ये आ जाती है ना, अब हम जो पढ़ने वाले ये सब हैं आपकी किसकी सब स्किल, राइटिंग की।
किसकी सब स्किल्स हैं? ये है आपकी राइटिंग की सब स्किल। फर्स्ट वन आ जाता है आपका, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, ट्रांसक्रिबिंग भी कहेंगे और ट्रांसकोडिंग भी कहेंगे। कई जगह हो सकता है आपने ऐसा सुना हो, समझा हो, पढ़ा हो, कई जगह मेंशन भी हो सकता है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिबिंग और पैराफ्रेजिंग मेंशन होता है मोस्टली, बट एक्चुअल में और भी होती हैं। बट हम और भी पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी है। बाई चांस कह लो, चलो 1% भी अगर सोच लो, चलो कि अगर आ गया, पता नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करोगे? तो मुझे जो चीज़ ज़रूरी लगती है, जितना मुझे लगता है डिटेल में जाना चाहिए, मैं जाऊँगी, है ना। तो देखते हैं, इसको समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, सब स्किल्स राइटिंग की स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको चलो बताना चाहूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, है ना। तो देखो, भाषा का उद्देश्य जो है क्या है? सिर्फ रूल्स याद करना नहीं है, बल्कि क्या है, कम्युनिकेशन कर पाए बच्चा, है ना, कम्युनिकेट कर पाए, संवाद हो सके। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, भाषा का उद्देश्य संवाद है ना। यानी क्या है संवाद? मतलब होता है कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन है। क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ, सब्र सब्र सब्र। क्या है? कम्युनिकेशन है। भाषा का उद्देश्य संवाद है भाई, सिर्फ रूल्स याद करना नहीं है। क्लियर है या नहीं है? बताओ जल्दी। इतनी बात क्लियर है? नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? इसलिए किस पे जोर दिया जाता है? LSRW यानी प्राइमरी स्किल्स पे, है ना। इसलिए सब सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है LSRW से, इसलिए प्राथमिक कौशल, प्राथमिक कौशल यानी आपकी प्राइमरी स्किल्स, यानी आपके LSRW पर जोर दिया गया, जोर दिया गया है, यानी आपकी प्राइमरी स्किल्स पे जोर दिया गया है, LSRW पे, है ना। और आपकी व्याकरण जो हो गई, व्याकरण हो गई, और क्या हो गई? शब्दावली हो गई, जैसे 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 सहायक कौशल, केवल संदर्भ के साथ सिखाए जाते हैं। क्लियर है? बताओ जल्दी, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं सब स्किल्स ऑफ राइटिंग की। आपकी आ जाएगी ट्रांसक्रिप्शन। वैसे आई थिंक पहले हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सब स्किल्स है ना राइटिंग की, बहुत सारी हैं, 10 है। जैसे हमें इसको डिटेल में, और साथ में ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करे हैं, देखो अभी दिखाती हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड करे हैं। तो आज मुझे नहीं लगता सब कुछ हो पाएगा। आज आई थिंक प्राइमरी और रेनफोर्समेंट स्किल्स को ही समझ लेते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे सीटेड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने ऐड करे हैं। देखो आज एक काम करते हैं, पहले हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किया है ना। पहले हम एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, और सब इसको एक काम करते हैं, कल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें डिटेल डिस्कशन करना है, हल्के में कुछ नहीं छोड़ना। तो पहले इसको ही देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको भी मैंने स्किल्स बताई है ना, जो प्राइमरी और एनफोर्समेंट स्किल्स उससे रिलेटेड है, सीटेड जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल? ऑप्शन आपको सामने दिख ही रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड ग्रामर। इसमें से कौन सी है जो लैंग्वेज भाषा कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना या व्याकरण? अब देखो हमें पता है लैंग्वेज स्किल कौन सी है भाई, LSRW। अब L है, S है, R है, W नहीं है। व्याकरण क्या है? वोकैबुलरी, ग्रामर,
स्पेलिंग, पंचुएशन, सबकी सब क्या थी, फोनिक्स, ये सब क्या है आपकी रेनफोर्समेंट स्किल्स हैं। तो भाई ये उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो भाई ग्रामर यानी व्याकरण नहीं है। तो यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में जब भी एग्जाम दो देख लिया करो नॉट है या नहीं है। नॉट है ना, सारी कहानी यही बिगाड़ देता है, ये नॉट सारी कहानी को बिगाड़ देता है, तो इस बात का हमें देना है खूब ध्यान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन द लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर फोकसेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज। शी इज हेल्पिंग लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ओरल स्किल्स और रेनफोर्समेंट स्किल्स। फटाफट से चलो इसका आंसर बताओ, आप लोग को भी तो मौका मिले है ना आंसर बताने का। देखें भाई कितना आप लोग को समझ आया स्किल्स के बारे में, रेनफोर्समेंट और प्राइमरी स्किल्स। चलो बताओ, देखें हम भी क्या समझ में आया है आपको। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए बताइए। कौन सा होगा इसका सही जवाब, बताओ क्या समझ आया आपको। एक लैंग्वेज क्लासरूम में, है ना, टीचर का फोकस किस पे, लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ पे। वो हेल्प कर रही है लर्नर्स को क्या डेवलप करने में, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ओरल स्किल और रेनफोर्समेंट स्किल। चलो जल्दी बताओ। यानी सुनने और बोलने की एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों पे ध्यान देती है। तो किस कौशल का विकास हो रहा है, रीडिंग स्किल्स पढ़ने का, लिखने के कौशल, ओरल कौशल यानी मौखिक कौशल हो गए, या हो गए आपके सहायक कौशल यानी रेनफोर्समेंट स्किल्स। बताइए बताइए भाई, ओरल स्किल्स पे हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा देखो, क्योंकि क्या है, सुनने की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, जो सुन रहा है और जो बोल रहा है, ओरल स्किल्स जो हो रही हैं वो हो रही हैं इसमें डेवलप। पढ़ने का कोई इसमें वो नहीं है, राइटिंग का कोई नहीं है, क्या बात हो रही है इसमें, ओरल स्किल्स, मुख्य कौशल की। सुनना और बोलना दोनों ही क्या है, हमारी प्राइमरी स्किल्स भी है या नहीं है। भाषा कौशल है ना सुनना और बोलना। यहाँ तक की बात समझ आई तो बताओ। पढ़ने के कौशल का नहीं हो रहा है, लिखने के भी नहीं हो रहा है, स्पीकिंग और लिसनिंग हो रहा है, ये क्या आपकी प्राइमरी स्किल्स है। क्लियर है इतनी बात। ये दोनों क्या है आपके, यहाँ पे लिख देती हूँ, दोनों मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों क्या है आपके प्राथमिक, मुख्य कह सकते हो या मौखिक, बोलना और सुनना LS क्या है, मौखिक भाषा कौशल है। रेनफोर्समेंट नहीं होगा, लिखने की बात आ ही नहीं रही है, राइटिंग की आ नहीं रही है, सहायक की है नहीं, तो क्या होंगी ओरल स्किल्स। थोड़ा देखो दिमाग घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली इज नॉट वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल लैंग्वेज स्किल्स। वेरी इजी है ना, इसमें तो 2 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए। LSRW सीक्वेंस रट लो, बिल्कुल रटो नहीं, एक्चुअली समझ लो। रट्टाबाजी मैं खुद आपको कहती हूँ, बाई मिस्टेक निकल गया। रटने का कोई काम नहीं है, पैडागॉजी सिर्फ और सिर्फ समझने की है। और पैडागॉजी क्या, सारे सब्जेक्ट्स ही रट्टाबाजी करके हम नहीं हो सकता। अगर हमने सिर्फ रट्टा मारा होता तो हम लास्ट क्वेश्चन में ही अटक जाती कि भाई ओरल स्किल्स ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग में रीडिंग राइटिंग का काम नहीं है। मैम ने कहा ग्रामर तो रेनफोर्समेंट स्किल्स है। देन अब क्या करें, अटक गए। तो दिमाग का खेल है सारा, है ना, दिमाग का और समझ का, अंडरस्टैंडिंग का है कि रीडिंग लिखने से पढ़ने से रिलेटेड हो गई, बट पढ़ने की बात नहीं हुई है, राइटिंग की बात ही नहीं हुई है। तो कौन सी लर्नर्स को हेल्प किया जा रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, ओरल स्किल्स डेवलप हो रही है, क्योंकि सुनने और बोलने पे फोकस है, उन एक्टिविटीज़ उन गतिविधियों पे फोकस है। क्लियर है, चलो हाँ जी। तो इसमें से बताओ कौन सी नहीं है, ये देख लेना, नहीं है। LSRW भाई, L है लिसनिंग है, सुनना है, R रीडिंग है, ऑफ कोर्स है। S नहीं है ना, S नहीं है, S मिस है। तो ग्रामर, ये तो रेनफोर्समेंट स्किल है, तो भाई गलत पूछा है तो ग्रामर ही होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज हमसे पूछा ही गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following should be considered as language reinforcement activity। इनमें से कौन सी है आपकी लैंग्वेज रेनफोर्समेंट एक्टिविटी। पिक्चर रीडिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लिसनिंग टू ऑडियो, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस।
सीटेट जुलाई 2013 पेपर 1 में आया। देखो मैं तभी कह रही थी अगर मैं भी सिर्फ आपको ये चीज़ पढ़ा दूँ कि भाई प्राइमरी स्किल्स तो आपकी कौन सी होंगी, सिर्फ लिसनिंग एंड स्पीकिंग होगी, एंड एक मिनट मेरा माइक, और स्पीकिंग और राइटिंग होगी रेनफोर्समेंट, तो क्या होता अब यहाँ पे हो जाती है आपकी सारी गड़बड़, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके में आया होता तो सारी गड़बड़ हो जाती। आप कहते भाई रेनफोर्समेंट स्किल्स, इनमें से तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कंफ्यूज होते नहीं आप, सोचते सिर्फ स्पीकिंग और राइटिंग, हमने तो यही पढ़ा है रेनफोर्समेंट में, मैम ने तो यही पढ़ाया था। अब भाई अब क्या करें, एक आता क्वेश्चन अब तो गलत हो जाएगा, एक नंबर गया। पर ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेनफोर्समेंट स्किल्स यानी आपके सपोर्टिंग टूल्स हैं ये, जो क्या कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं आपके, किसको सपोर्ट दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं आपकी प्राइमरी स्किल्स को, आपके मुख्य कौशल जो है आपके LSRW। रेनफोर्समेंट स्किल्स को इंडिविजुअली नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि प्राइमरी स्किल्स के साथ धीरे धीरे शामिल किया जाता है। और कौन कौन सी होंगी आपकी रेनफोर्समेंट स्किल्स आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपके प्रोनाउंसिएशन भी थी, पंचुएशन भी थी, ग्रामर भी थी, स्पेलिंग भी थी, वोकैबुलरी भी थी, फोनिक्स भी, है ना। कितना कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा या नहीं पढ़ा। तभी कह रही हूँ हर एक क्लास अटेंड करो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। और प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ दो काम हो रहे हैं, टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो रहे हैं। टेंशन मत लेना, सिलेबस आई थिंक फर्स्ट वीक तक आपका अगस्त में इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा, और हम बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट पेडागोजी स्टार्ट कर लेंगे। और उसमें भी मैं हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो और आपकी प्रैक्टिस और टॉपिक साथ साथ कवर अप होते चले। हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चंस मिले, ताकि आप कनेक्ट भी कर पाएँ। और अच्छी लगती हो ना अगर मेरी पढ़ाई हुई मतलब क्लासेस, मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। इतना तो कर दिया करो मेरे लिए, इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, कोई GST नहीं है ना, कोई टैक्स नहीं लग रहा आपका। बट अगर क्लियर होता हो तो, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो, नहीं समझ आ रहा हो टॉपिक, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने आप में और इम्प्रूवमेंट लाने की, और कोशिश तो करते ही रहनी चाहिए। बट अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहते हो स्टार्ट करें पेडागोजी का, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा एक बात बताओ, लाइव सेशन होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए लाइव में या नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज हो रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से एक पूछा जाए, लाइव बातचीत करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। सोच रही हूँ मैं कि लाइव आया जाए या नहीं, बातचीत करी जाए आप लोगों से कि भाई क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सी टाइमिंग चाह रहे हैं, बताइएगा। चलिए अभी हम बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लैंग्वेज रेनफोर्समेंट एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज रेनफोर्समेंट एक्टिविटी नहीं है। सीटेट जुलाई 2013 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ले लेती हूँ पेन, और अब आप लोग सोचिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मैं वेट कर रही हूँ आपके सही जवाब का, बताइए। इसमें से किसे कहेंगे भाषा सहायक अभ्यास के रूप में माना जाएगा, बताओ। चित्र पढ़ना, पिक्चर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, है ना, अनुच्छेद लिखना, पैराग्राफ राइटिंग हम अनुच्छेद कहेंगे, या प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस यानी उच्चारण अभ्यास, या लिसनिंग टू ऑडियो यानी ऑडियो सुनना। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दूँ क्या, चित्र हो गए, चित्र पढ़ना, और मैं लिख रही थी बाई मिस्टेक पढ़ाना, आपसे बातचीत करते करते पढ़ना। देन पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लिखना, देन प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस यानी उच्चारण अभ्यास, है ना, उच्चारण अभ्यास। देन आ जाती है लिसनिंग टू ऑडियो यानी ऑडियो सुनना, सिंपल है ना, ऑडियो सुनना। तो हम जानते हैं क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, उच्चारण अभ्यास, ये क्या है, एक रेनफोर्समेंट स्किल है ना, जो बोलने में सुधार आता है इससे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट होगा आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल। इसको इरेज कर दूँ, एक मिनट, चलो इसको मैंने कर दिया इरेज, और यहाँ पे लिख देती हूँ पहले तो करेक्ट आंसर इज प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस यानी उच्चारण अभ्यास। ये क्या है, एक रेनफोर्समेंट स्किल है, क्या है, एक सहायक कौशल है। इससे क्या हो रहा है, जो हम कह सकते हैं बोलने में, प्रोनाउंसिएशन है, बोलने में क्या लाता है, सुधार लाता है। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से क्या होगा, बोलने में सुधार आएगा, बोलने में
और वो ये क्या कर दिया, हाँ सही है, चलो सुधार लाता है ना, बोलने में सुधार लाता है, लेकिन यह खुद में मुख्य भाषा नहीं है, प्राइमरी स्किल नहीं है ये, है ना, प्राइमरी स्किल जो है ये नहीं है, ये है reinforcement स्किल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेटिव क्लासरूम द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में आया क्वेश्चन है, जल्दी से अब आप बता दो मुझे क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताओ। कम्युनिकेटिव क्लासरूम में किसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। मेमोराइजिंग रूल्स, रीडिंग एंड राइटिंग ओनली, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली, या फिर ऑल 4 स्किल्स, बताओ क्या होगा सही आंसर। सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताओ। कम्युनिकेटिव क्लासरूम को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, संप्रेषण, संप्रेषण कक्षा, कक्षा कहेंगे क्लासरूम को, ये तो पता ही है। में किसका डेवलपमेंट विकास सबसे महत्वपूर्ण होगा, यहाँ हम कहेंगे आवश्यक होता है ना, किसका विकास सबसे आवश्यक होगा। नियम याद करने का, मेमोराइजिंग रूल्स, पेन ले लूँ क्या, एक मिनट रुको, पेन ले लूँ। सबसे पहले हम बात करें नियम याद करना, इम्पॉर्टेंट है संप्रेषण कक्षा में, नियम याद करना यानी मेमोराइजिंग रूल्स। रीडिंग एंड राइटिंग ओनली, सिर्फ पढ़ना और लिखना, है ना, सिर्फ पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली, सिर्फ बोलना और सुनना, है ना, सिर्फ बोलना। सिर्फ वाली चीज़ें नहीं समझ आती हमें, है भाई, सिर्फ वाली चीज़ें गलत ही होती हैं ज़्यादातर, है ना, बोलना सुनना, या फिर सारी की सारी स्किल्स यानी चारों कौशल, है ना, चारों कौशल का विकास होना चाहिए। तो भाई प्राइमरी स्किल्स LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, सब इम्पॉर्टेंट है या नहीं, सब इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ नियम याद करना, सिर्फ रूल्स को याद कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं भाई, सिर्फ पढ़ने लिखने से काम नहीं आएगा, है ना, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, सुनना बोलना भी ज़रूरी है, सारी स्किल्स का डेवलप होना ज़रूरी है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल 4 स्किल्स। भाई हमारी भाषा बोलना, पहचानना, समझना, प्रयोग करना, इन सब के लिए सारी स्किल्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, यानी आपकी LSRW सब ही ज़रूरी है भाई, सब, और यही सीक्वेंस होना चाहिए। और फिर से कह रही हूँ क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो प्लीज़ इग्नोर मत करो, ये स्किल्स से काफ़ी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है इंग्लिश पैडागॉजी में। सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सब सॉल्व करे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लो। और कल हम एक काम करेंगे, जो अभी मैं आपको बात करी थी, काफ़ी सारी सब स्किल्स है राइटिंग की, पैराफ्रेजिंग, ट्रांसक्रिबिंग के अलावा भी टोटल मैंने 10 मेंशन करी है, साथ ही साथ मैंने 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करें, जो मैं ऑलरेडी अभी आपको दिखा चुकी हूँ। अभी अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होने वाले हैं। तो ये हम सॉल्व करेंगे, कब करेंगे, कल की क्लास में, और समझेंगे भी। आज प्राइमरी और एनफोर्समेंट स्किल्स आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोग के रिव्यूज़ का भी। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में 8 बजे ही। पहले आई नो क्लासेस 7 बजे होती थी, बट थोड़ा सा टाइम मुझे आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि एलटीगेट की क्लासेस है ना, तो उसका अब नोटिफिकेशन आउट हो गया, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा जा रहा है PPT वगैरह रेडी करने में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आपका 1 घंटा आगे शिफ्ट करना पड़ा। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव, और मिलती हूँ आपसे फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यस स्पेशली टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।